अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। एक बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखनी है क्योंकि दुआ ज़हरा केस के हवाले से हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और दिन भर जो कार्रवाइयाँ हुई वो आपके सामने रखी। लेकिन मुलजिम ज़हीर की तरफ से मुग़विया को अदालत में पेश करने के लिए नई दरख्वास्त दायर की गई थी। नई दरख्वास्त के ऊपर क्या हुक्मनामा है सामने, वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले जो दिन में जो कुछ हुआ, यानी कि जब मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी थी तो उस वक्त मुल्ज़मान के जो मरकज़ी वकील थे, यानी कि मेन वकील थे जो कि आमिर नियाज़ वधेरा साहब हैं, वो पेश नहीं हुए और कहा गया कि बरसात भी हो रही है और वो कराची में मौजूद नहीं है, शायद बहावलपुर में, तो लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त जब मुल्ज़मान के ऊपर पेश किया जाना था, उस वक्त जब मीडिया ऊपर था, तो आमिर साहब जो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौजूद थे और उन्होंने उस दौरान नई दरख्वास्त दी। नई दरख्वास्त के ऊपर नया हुक्मनामा जारी लिया है। नया हुक्मनामा जो है उन्होंने हासिल किया है। उनकी दरख्वास्त क्या थी और उसके बाद फिर चूँकि इस तरह का मौका नहीं दिया गया कि फौरी तौर पर जैसे कहा गया कि इस दरख्वास्त पे जो है वो ऑर्डर ले लिया जाए। चूँकि इस सारे केस को जिब्रान नासिर साहब ना सिर्फ खुद फोकस कर रहे हैं बल्कि उनकी हर चीज़ पर नज़र होती है, तो बहरहाल उनके फौरी तौर पर जब इस दरख्वास्त की समाअत हो रही थी तो उनके एसोसिएट पेश हुए। उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखता हूँ और अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये अहम और बड़ी तफसीलात हैं। उसमें ये है कि मुल्ज़मान यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर को जब किसी भी बच्चे की जो है वो कस्टडी मिलती है तो उसे 24 घंटों के अंदर उसको जो है वो अदालत में पेश करना होता है और 24 घंटों में बच्ची को पेश करने का मकसद इसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। ये मरकज़ी दरख्वास्त का एक मेन पॉइंट था और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि बच्ची को 24 घंटे के अंदर जो है वो पेश किया जाना मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूरी था। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्ची को जो कि मुग़विया है उसको जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया, लिहाजा पेश करने का हुक्म दिया जाए। यहाँ पर चूँकि जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बल्कि कम उम्र की जो शादियाँ हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, तो उसके मुताबिक जो मेन कानून है उसके मुताबिक अगर कहीं जो बच्ची है अगर या कहीं से जो मुग़विया जैसे कि अगवा किया जाता है तो उसको जो है वो बाजियाब कराने का एक तरीक़ाकार लिखा गया है और उसके बाद फिर बाजियाबी के फ़ौरन बाद उसको जो है वो पेश करने का तरीक़ाकार भी लिखा गया है। और उसके बाद फिर जो एक तरमीम आई थी 2021 में, शायद उस तरमीम में ये कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बच्चा हो या बच्ची हो, ख़ास तौर पर जो कम उम्र की शादी होगी तो उसको जो है वो पेश किया जाना मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो प्ली ली गई है, यानी कि जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, वो तरमीमी जो कानून था, जो एक्ट था जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का सिंध का, उसमें उसको लिया गया है। लेकिन जो मेन कानून है यानी कि मेन जो एक्ट है, एक्ट के ऊपर जो है वो उसका तज़किरा नहीं किया गया, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि मिसलीड करके जो है वो आर्डर लेने की कोशिश की गई है, बल्कि अब तो आर्डर ले भी लिया गया है। बहरहाल उसमें जो मुद्दई हैं, मुद्दई के जिब्रान नासिर के जो एसोसिएट हैं वो पहुंच गए थे इस दौरान, चूँकि एक तरफा फैसला हो रहा था। बहरहाल उन्होंने अपने जो एतराज़ात थे जिब्रान नासिर साहब की मुशावरत के बाद उन्होंने इस एतराज़ात में अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने रखा है और उन्होंने कहा कि जिन दफ़ात के तहत दरख्वास्त दायर की गई है मुल्ज़िम की तरफ से, इनका इतलाक़ बच्ची के ऊपर नहीं होता और दरख्वास्त जो है बदनीति की बिना पर दायर की गई है, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। लेकिन अदालत ने उनकी ज़ाहिर मुल्ज़मान की दरख्वास्त सुनी भी और उस पर फ़ैसला भी जारी किया। अब मैं थोड़ी सी चीज़ और भी बताता हूँ आपको। उसमें अदालत ने जो दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है वो फ़ैसला जारी किया है, जिसमें कहा है कि कल मुग़विया को जो है वो हर सूरत अदालत में पेश किया जाए और अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को इस मामले की सख्ती से हिदायत की है कि हर सूरत बच्ची को पेश किया जाए। और अदालत ने बच्ची के हवाले से यानी मुग़विया के हवाले से कहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर के ज़रिए जो है वो बच्ची को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और जब बच्ची को पेश किया जाएगा तो किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही किसी सूरत उसको मिलने दिया जाए। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि जब बच्ची को अदालत में पेश किया जाए तो फ़रीक़ैन के वकला के अलावा कोई और जो है वो अदालत के अंदर मौजूद ना हो, ये सख्ती से पाबंद कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है और अदालत ने यह भी कहा है कि तफ्तीशी अफसर मुतासरा जो फ़रीक है या मुतासरा जो बच्ची हैं उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करें, यानी कि किसी किस्म का उसके ऊपर दबाव या कोई और जो ख़दशात हों या उसको तहफ़्फ़ुज़ात हों वो ना हो पाए। इसलिए अदालत ने हुक्म दिया है कि बच्ची को मुकम्मल तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया
کہ جب اوپر کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت دوسرے وکلا نے کہا کہ جو مرکزی وکیل ہیں ملزمان کے ظہیر اور شبیر کے، وہ کراچی میں موجود نہیں ہیں. اب برسات بھی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت وہ اوپر یعنی کہ فرسٹ فلور پر جب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہم بھی وہاں موجود تھے، سماعت ہو رہی تھی اور کافی تقریباً 2 گھنٹے کے لگ بھگ ہم وہاں موجود تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اس وقت ان کے جو مرکزی یا مین وکیل ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، بتایا گیا کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن اسی دوران یا اس کے بعد فوراً وہ نیچے ہے اور مجسٹریٹ کی عدالت میں انہوں نے یہ درخواست بھی دی ملزمان کی طرف سے، ملزم کی طرف سے، اور کہا کہ بچی کو جو ہے وہ ہر صورت پیش کیے جانا ضروری ہے. لیکن جیسے جو یہ والی صورتحال ہے، یعنی کہ مغویہ جو ہے وہ اس کو اس وقت جو ہے کسی سے بازیاب نہیں کرایا گیا، تو اس کے اوپر اس قانون کا یا اس درخواست میں جو انہوں نے جو وہ موقف لیا ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یعنی کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں شامل کی ہیں اس درخواست میں جو بچی کا جو شادی کی گئی ہے مبینہ طور پر، اس میں چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کا جو ہے اس طرح کا اطلاق نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے اس کا فائدہ لینے کی کوشش کی ہے. بہرحال عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ کل جو ہے ہر صورت بچی کو پیش کیا جائے، اور پیش کرنے کے بعد اب کل دیکھیں مزید کیا حکم نامہ سامنے آتا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گے، جو بھی سوالات ہوں گے، آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا اور ہم کوشش کریں گے آپ کو جو ہے وہ اس معاملے میں آگاہ کر سکیں. لیکن عدالت نے پابند کر دیا ہے کہ کوئی بھی بچی سے نہیں مل سکے گا اس دوران صرف وکلا کے علاوہ، یعنی کہ مدعی کی طرف سے بھی وکیل ہوں گے اور ملزم کی طرف سے بھی صرف اور صرف وکلا پیش ہوں گے. اس کے علاوہ بچی ہوگی یا پولیس اپنی سیکیورٹی میں ہر طرح سے محفوظ کر کے لائے گی. اس کے علاوہ کسی کو وہاں آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے سامنے رکھیں گے. اس حکم نامے کی کاپی اور ملزم کے جو درخواست دائر کی گئی ہے ظہیر کی طرف سے، وہ درخواست کی کاپی میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی چاہے گا تو اس کو میں ارسال بھی کر سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.